Hello students, क्या हाल चाल? Welcome to my YouTube channel Math Mavens. I am Sumit Bansal. So today we are going to discuss our new chapter, which is chapter 12, Surface Area and Volume. Surface Area and Volume चैप्टर में आज हम डिस्कस करने वाले हैं assertion and reason, क्योंकि हमारी ये जो प्लेलिस्ट है वो assertion and reason की ही चल रही है। तो इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। क्या कुछ इसमें क्वेश्चंस किस किस तरीके के बनते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो सभी हम देखेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। सो व्हाट इज़ द फर्स्ट स्टेटमेंट विच इज़ असर्शन। असर्शन हमारे पास यहाँ पर क्या है, द रेडियाई ऑफ टू सिलेंडर्स आर इन द रेशो 2:3 एंड देयर हाइट्स आर इन द रेशो 5:3। यानी कि जो हाइट है उनका रेशो 5:3 है और रेडियस जो है उनका रेशो 2:3 है। देन द रेशो ऑफ देयर वॉल्यूम इज़ 5:3। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान से इनको समझना, कोई भी इसमें डाउट नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। जैसे कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स में भी आने के चांस रहते हैं, 2 मार्क्स में भी आते हैं, तो ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझना। पहले कॉन्सेप्ट समझाता हूँ क्या कह रहा है। हमें यहाँ पे डिस्कस करना है क्या, इसका वॉल्यूम। क्या डिस्कस करना है हमें? वॉल्यूम। तो मुझे बताओ रेशो क्या होता है वॉल्यूम का? V1/V2 होता है। अच्छा, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? πr² सिलेंडर का, और V2 भी क्या हो जाएगा? πr² हो जाएगा। लेकिन अब क्योंकि हमने दो डिफरेंट सिलेंडर यूज़ किए हैं, तो हमें यहाँ पर जो रेडियस है उसको भी R1 और H1 करना होगा, और नीचे वाली जो रेडियस है उसको R2 और H2 करना होगा, क्योंकि हमारे पास दो डिफरेंट सिलेंडर है, क्योंकि उनकी रेडियस और हाइट भी डिफरेंट होगी, इसीलिए हम ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। अब ये हमें समझ में आ गई बात। तो अब इसमें क्या होगा आगे, ध्यान से समझना। क्या मैं इस पाई से पाई को कैंसिल कर सकता हूँ? बिल्कुल। तो ये इक्वल आ गया R1/R2 होल स्क्वेयर इंटू H1/H2। अगर मैं बात करूं इस R1/R2 की, तो आप ध्यान से देखना, यहाँ ऊपर R1 और R2, H1 और H2 क्या है? देखो ऊपर लाइन में बोला है द रेडियस ऑफ टू सिलेंडर आर इन द रेशो 2:3। इसका मतलब हमें R1/R2 गिवन है कितना? 2:3। एंड जो हाइट है H1/H2 वो क्या गिवन है हमें? 5:3। यहाँ अगर हम देखें तो हाइट हमें रेशो में क्या गिवन है? 5:3। तो यहाँ अगर मैं पुट करूँ वैल्यू इसकी 2/3 का होल स्क्वायर इंटू H1/H2 इज नथिंग बट 5/3। सिंप्लीफाई करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 इंटू 5/3 का स्क्वायर 9 इंटू 3, सो इट विल बी 20/27। इसको फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। अब क्योंकि हमारा जो वॉल्यूम है वो ऐसा नहीं आ रहा, वॉल्यूम का रेशो इसने बोला है 5:3 आना चाहिए, लेकिन हमारा जो रेशो है वो क्या आ रहा है? 20:27। इसका मतलब हमारा जो असर्शन है वो हो गया फॉल्स। और जब कभी दोनों में से कोई भी एक हमें फॉल्स मिल जाता है, तो आपको ये बात अच्छे से पता है कि अगर आपका असर्शन फॉल्स है तो रीज़न को ट्रू होना ही पड़ेगा, क्योंकि दोनों फॉल्स का कोई ऑप्शन इसमें नहीं होता है। इट मीन्स असर्शन इज़ फॉल्स एंड रीज़न इज़ ट्रू, यानी कि ये आपका जो ऑप्शन डी है इट हैज़ टू बी करेक्ट ऑप्शन। बट फिर भी मैं आपको समझाता हूँ कि रीज़न इसका करेक्ट क्यों है। कह रहा है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज πr²h, बिल्कुल सही बात है। वेयर आर इज द रेडियस एंड h इज द हाइट, तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपसे डिस्कस किया है। तो अब हमें देखो नंबर 84, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। असर्शन क्या है? इफ द एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड आर XYZ देन इट्स वॉल्यूम इज √XYZ। और रीजन में क्या बोल रहा है? द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हुज एजेस आर LBH इज LBH यूनिट। तो सबसे पहले तो देखो इस रीजन पे आते हैं। रीजन में बोल रहा है कि वॉल्यूम जो है क्यूबॉइड का जिसके एजेस LBH हैं, एजेस का मतलब क्या होता है? साइड होती है। तो साइड हमें गिवन है LBH, तो उसका जो वॉल्यूम है वो भी क्या हो जाएगा? LBH हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ट्रू है, रीजन तो बिल्कुल ट्रू है। अब बात फंस गई सारी असर्शन पे, और जो इसने असर्शन यहाँ पे बनाया है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में कंफ्यूज कर देते हैं। अब इसमें ध्यान से एक वर्ड है जो हाईलाइट करने वाला है, वो है एरिया। यहाँ पे हमें एजेस गिवन है LBH, बट यहाँ पे ये जो XYZ है ना, ये क्या है? एरिया है। किसका एरिया है? एडजेसेंट फेसेस का। अब ये एडजेसेंट फेसेस क्या हैं? एडजेसेंट साइड्स होती हैं, पास वाली साइड्स जो एक साथ, जिनका एक कॉमन पॉइंट होता है, इनिशियल पॉइंट जिनका कॉमन पॉइंट होता है। आप ये समझ सकते हो एडजेसेंट साइड्स हो गई हमारी, पास वाली साइड्स हो गई है ना, कंजिक्यूटिव साइड्स हो गई। अब कंजिक्यूटिव फेसेस क्या होंगे? एडजेसेंट फेसेस क्या होंगे? जैसे मान लो ये आपका एक क्यूबॉइड बनाता हूँ मैं यहाँ पे, ध्यान से समझना। ये जो है आपका एक क्यूबॉइड मैंने बनाया है, जिसमें से 3 कंजिक्यूटिव या 3 एडजेसेंट फेसेस चाहिए हमें। हमें क्या चाहिए इसमें? एडजेसेंट फेसेस। अब ध्यान से समझना कॉन्सेप्ट क्या है। मैं कह रहा हूँ चलो एक फेस आप ये वाला अज्यूम कर लो, फ्रंट वाला। आप इसको अपने रूम में भी अज्यूम कर सकते हो। एक वॉल को फिक्स कर लो, ठीक है। सेकंड मुझे चाहिए, तो सेकंड वॉल जो है मेरी, उसको मैं ये वाली फिक्स कर लूँगा।
तो ये दोनों वॉल्स जो हैं चिपकते हुए आपस में पास पास हो गई तीनों दोनों। अब मुझे थर्ड वॉल चाहिए, तो मैं ये ऊपर वाली वॉल जो है फेस जो है इसको कंसीडर कर लूँगा। तो एक फेस मेरा ये हो गया, एक फेस हमारा ये हो गया, एक फेस हमारा ये हो गया। ये तीन मैंने एडजेसेंट फेसेस चूज़ कर लिए। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मुझे इस क्वेश्चन में इस क्यूबॉइड का साइड्स पता है? हमें तो एडजेसेंट फेसेस पता है। एडजेसेंट फेसेस का जो एरिया है वो है एक्स वाई जेड। मैं कह रहा हूँ कि चलो इसकी लेंथ एल है, ब्रेथ बी है और हाइट एच है। तो ये जो ब्लू वाला पोर्शन है, ब्लू वाला, इसका एरिया क्या होगा बताओ? एल इंटू एच होगा या नहीं होगा? क्योंकि लेंथ ये है और ये एच है, रेक्टेंगल बन गया ना। ये रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? एल इंटू बी होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एल इंटू एच, क्योंकि ये साइड हमारी एल है और ये साइड एच है। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। ये मेरा क्या हो जाएगा? एरिया हो जाएगा। इस बात में कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, ये मेरा एरिया हो जाएगा एक फेस का। अच्छा, दूसरे फेस का एरिया निकालते हैं, इस रेड वाले का निकालते हैं। रेड वाले का देखो, एक साइड एच है और एक साइड बी है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? बी इंटू एच हो जाएगा। ये इस रेड वाले पोर्शन का एरिया आ जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ ग्रीन वाले पे। ग्रीन के लिए इसको मैंने एल बोला है, इसको हमने बी बोला है, तो बी और एल गिवन है, तो एरिया क्या हो जाएगा? एल इंटू बी हो जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आई? बैक करके दोबारा समझो इस बात को जिसको डाउट है, क्योंकि वरना क्वेश्चन समझ नहीं आएगा, ठीक है। अब एरिया जो है हमारा यहाँ पे इस फेस का एल इंटू एच हो गया, बट इसने बोला है कि जो फेसेस का एरिया है वो एक्स वाई जेड है ना। तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है वो है हमारे पास एक्स, इसकी वैल्यू है y और इसकी वैल्यू है z। आप किसी को भी एक्स वाई जेड अज्यूम कर सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब मेन क्वेश्चन आपका स्टार्ट होता है, आगे ध्यान से समझना इस बात को। अगर मैं आपको ये बोलूं कि इसने बोला है कि वॉल्यूम क्या होगा, क्या पूछा है हमसे? वॉल्यूम ही तो पूछा है ना। तो वॉल्यूम होता क्या है इन जनरल बेटा? एल बी एच होता है। वॉल्यूम क्या होता है हमारे पास? एल बी एच। मुझे एक्स वाई जेड की टर्म्स में चाहिए। अब एक बात बताओ, अगर मैं एक्स इंटू वाई इंटू जेड लिखूँ तो क्या आएगा? एक्स मेरे पास क्या है? एल इंटू एच है। एक्स क्या है? एल एच। अच्छा ठीक है सर, एक्स तो एल एच हो गया, कोई दिक्कत नहीं है सर, सही चल रहा है। वाई क्या है बेटा? वाई, वाई ढूंढो। वाई ये रहा बी इंटू एच, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया बी एच, मल्टीप्लाई में चल रहा है सारा काम। अब चाहिए क्या हमें? जेड। जेड हमारे पास क्या है? हमने फाइंड किया था एल इंटू एच है बेटा, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा? एल इंटू बी, सॉरी एल इंटू बी। तो ये आपका बन गया एल स्क्वेयर बी स्क्वेयर एच स्क्वेयर इक्वल्स टू क्या आ गया? एक्स वाई जेड। तीनों पर स्क्वेयर है, स्क्वेयर हटाएंगे तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा अंडर रूट एक्स वाई जेड इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा? एल बी एच। और ये जो एल बी एच है इसी को हम क्या कह रहे हैं? वॉल्यूम कह रहे हैं। तो जो वॉल्यूम है वो बन जाएगा रूट एक्स वाई जेड। और ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी यहाँ पे बन जाता है, इस चीज़ को ध्यान से समझना। तो कहने का मतलब आपका, पहले इसको कंप्लीट करता हूँ, जो असर्शन है वो भी ट्रू है, हमने चेक किया है, यही आ रहा है वॉल्यूम। तो रीज़न भी ट्रू है, असर्शन भी ट्रू है। अब डाउट आता है कि सर ए ऑप्शन करेक्ट होगा या बी होगा। तो बी और ए में क्या डिफरेंस होता है कि रीज़न जो है वो असर्शन से रिलेटेड है क्या, उसको वो सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा। तो मुझे एक बात बताओ, असर्शन में हमने क्या यूज़ किया है? फॉर्मूला यूज़ किया है वॉल्यूम का, विच इज़ एल बी एच। और रीज़न में भी तो यही लिखा हुआ है कि फॉर्मूला क्या होता है? एल बी एच। इसका मतलब रीज़न को हमने असर्शन में यूज़ किया है। इट मीन्स रीज़न इज़ अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। हेंस हमारा यह जो ऑप्शन है करेक्ट, वो हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसमें कोई डाउट किसी को? बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है यहाँ पे, इसका मतलब ये है कि आप इसको एज ए फॉर्मूला भी याद कर सकते हो, जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई है कि अगर आपको फेस का एरिया गिवन है, कौन से फेस? एडजेसेंट फेसेस का एरिया गिवन है कितना? एक्स वाई जेड, और आपको निकालना है वॉल्यूम, तो फॉर्मूला हो जाएगा रूट एक्स वाई जेड। और अगर आपको साइड्स गिवन है, साइड्स क्या होती हैं? एल बी एच, तो उसका वॉल्यूम क्या होता है? एल बी एच होता है, मल्टीप्लाई में सीधा हो जाता है, लेकिन यहाँ पे रूट आ जाएगा। अगर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 86। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से इसको समझना। थोड़ा सा स्क्रीन पे पूरा नहीं आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, मैं स्क्रॉल करके बता दूंगा आपको। एक बार देखते हैं क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है। असर्शन है अ गोडाउन बिल्डिंग, गोडाउन गिवन है, बिल्डिंग शेप में उसको बनाया हुआ है, कैसी शेप है, कैसे बनाया है, क्या मेजरमेंट है, उसको हम आगे पढ़ते हैं। द वर्टिकल क्रॉस सेक्शन पैरेलल टू द विड्थ साइड ऑफ द बिल्डिंग इज अ रेक्टेंगल 7/3 माउंटेड ऑन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस, कितना है रेडियस? 3.5 है। बताओ यहाँ पे हमें क्या गिवन है? वर्टिकल क्रॉस सेक्शन पैरेलल टू द विड्थ साइड ऑफ द बिल्डिंग। विड्थ क्या है बिल्डिंग की? ये है। इस पर जो वर्टिकल क्रॉस सेक्शन है वो कितना है? 7/3 है, यानी ये 7 है
और ये 3 है, ठीक है। माउंटेड ऑन अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस, यानी कि इसके साइड वाले फेस की बात कर रहा है। साइड वाला जो फेस है वो एक रेक्टेंगल है 7/3 का, जिसके ऊपर माउंटेड बाय अ सेमी सर्कल, एक सेमी सर्कल रखा हुआ है। अब ये जो सेमी सर्कल है आपको पता है, अगर इसका डायमीटर 7 है तो रेडियस 3.5 ही होने वाली है, और इसने यहाँ लिख के भी दिया है 3.5, ठीक है, रेडियस उसकी 3.5 है। अब इसमें हमें कहना क्या चाह रहा है, कह रहा है कि इनर मेजरमेंट, कहाँ गया ये रहा, इनर मेजरमेंट ऑफ द क्यूबॉइडल पोर्शन ऑफ द बिल्डिंग आर 10, 7, 3 दिख रहा है हमें, ये रहा 10, ये रहा 7, ये रहा 3, इसकी हाइट है ना। तो ये LBH हो गया बेसिकली हमारा, ये क्या हो गया LBH, ठीक है। देन द वॉल्यूम ऑफ द गोडाउन इज दिस, कह रहा है वॉल्यूम जो है ना वो इतना होना चाहिए। अब इस चीज़ को ध्यान से समझना। मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसका वॉल्यूम फाइंड करना चाहता हूँ, मैं अगर इस गोडाउन का वॉल्यूम फाइंड करना चाहता हूँ तो सबसे पहले तो मुझे वॉल्यूम निकालना होगा क्यूबॉइड का। प्लस में अब ये जो ऊपर वाली शेप है ना, सेमी सर्कल की जो शेप है, ये कैसी शेप है? मुझे एक बात बताओ, अगर मैं एक सिलेंडर लेके चलूँ ऐसे और इसको मैं बीच में से कट कर दूँ, तो ये वाला जो पोर्शन है ना मेरा, इतना सा, ऐसे समझ नहीं आएगा तुम्हें, ऐसा करो, थोड़ा सा इसको कोशिश करता हूँ मैं रिप्रेजेंट करने की। हाँ, अब थोड़ा सा बेटर है। कहने का मतलब मेरा ये है, जब मैंने एक सिलेंडर को बीच में से कट किया तो ये जो हाफ पोर्शन है ना वो ऐसा दिखेगा। अब इसको नीचे अगर गिरा देंगे तो ये हमारा कुछ कुछ ऐसा दिखेगा जो हमने यहाँ पे बनाया है, ये वाली चीज़। इसका जो ऊपर का पोर्शन है गोडाउन का, वो कैसा है, बेसिकली सिलेंडर का हाफ है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सिलेंडर के वॉल्यूम को अगर मैं हाफ कर दूंगा तो मुझे यहाँ पर क्या मिलेगा, गोडाउन का वॉल्यूम मिलेगा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, हमें यहाँ पे स्पेस चाहिए, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है बेटा? LBH होता है, ठीक है, 1/2 आएगा क्योंकि हाफ करना है। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है बेटा? πr² होता है। अब ध्यान से समझना मेरी बात, कैसे इसमें वैल्यू हम पुट करते हैं और हमारा आंसर आ जाएगा फटाफट। वॉल्यूम का फॉर्मूला है क्यूबॉइड के LBH। L कितना है 10, B कितना है 7, H कितना है 3, डन। 1/2, पाई की वैल्यू क्या होती है? 22/7 होती है सर। R क्या गिवन है? 3.5 का स्क्वायर, क्योंकि रेडियस उसने बोला है 3 है ना। और हमारे पास जो H है हाइट है। अब यहाँ ध्यान से समझना, जो हाइट होगी ना सिलेंडर की, वो ये वाली हाइट है, क्योंकि सिलेंडर तो ऐसे एकदम वर्टिकल देखेंगे तो ये हाइट होती है ना। तो ये अगर हाइट होती है तो हमारी भी हाइट यही होनी चाहिए, और ये कितनी है? 10 है। इस चीज़ को मिस मत करना बस, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने 10 लिख दिया, कोई दिक्कत किसी को इसमें? यहाँ तक बिल्कुल सही है। चलो अब आगे सोल्व करते हैं। कैसे? अगर मैं इस डेसिमल को हटाऊं तो 10 आएगा, इस डेसिमल को भी मैंने हटा दिया, 10 आ गया। 10 से 10 मैंने कर दिया कैंसिल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 से कैंसिल करो इसको, 7 से कैंसिल करो पहले, 7 5 ज़ा 35, 5 से कैंसिल करेंगे 2, इस 2 से कैंसिल करेंगे 11, ठीक है। यहाँ क्या बच गया? 35, 11 और 2, तो ये बन गया 11 इंटू 35/2, प्लस में ऐड मल्टीप्लाई करेंगे 21 इंटू 10, 210। तो 210 में मुझे ये ऐड करना है। अगर मैं 35 को 11 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमें मिलेगा 350 प्लस 35 यानी कि 385। 385 का जब 2 में डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पे मिल रहा है 210 प्लस 1 कैरी 9, फिर रह गया हमारे पास 5, 2 2 ज़ा 4.5। और जब मैं इसको ऐड करूँगा मुझे बताओ क्या हमें 406 मिलेगा? बिल्कुल नहीं मिलेगा। इसका मतलब जो असर्शन है हमारा वो क्या है? फॉल्स है यहाँ पे। और जैसे ही असर्शन फॉल्स हो गया, मुझे पता है कि ऑप्शन डी जो है मेरा यहाँ पे सही होगा, क्योंकि रीज़न को करेक्ट होना ही पड़ेगा। अब रीज़न करेक्ट क्यों है वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, ध्यान से समझना मेरी बात। यहाँ पे हमारा क्या है, देखो रीजन में क्या बोल रहा है, द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मेड अप बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सॉलिड बॉडी विल बी इक्वल टू द सम ऑफ देयर वॉल्यूम ऑफ कंस्टिट्यूट बेसिक सॉलिड। तो बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे देखो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है, ये कह रहा है कि जो वॉल्यूम है ना किसी भी सॉलिड का जिसको आपने बनाया है किसके कॉम्बिनेशन से, 2 और मोर बेसिक सॉलिड, 2 या 2 से ज़्यादा आपने सॉलिड लिए हैं, उनको जब कंबाइन करोगे तो उनका जो वॉल्यूम होगा वो किसके इक्वल होगा? उनके वॉल्यूम के सम के इक्वल होगा ऑफ द कंस्टिट्यूट बेसिक, यानी कि जो किसको कर रहे हैं, बेसिक किसको कंटेन कर रहे हैं? उन बेसिक सॉलिड्स को कंटेन कर रहे हैं जिनसे हमने उसको बनाया है, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल सही बात है, रीज़न आपका बिल्कुल फेयर इनफ है, यानी कि ये ट्रू है। और जो हमारा इसमें असर्शन था वो फॉल्स है। इट मीन्स हमारा ऑप्शन डी जो है वही करेक्ट होगा, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 87। बस थोड़े से क्वेश्चन और बचे हैं क्योंकि ज़्यादा इसमें क्वेश्चन डालने की ज़रूरत नहीं है, एक एक हर टाइप का फॉर्मूला मैंने इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया है। फिर भी अगर और ज़रूरत लगेगी, आपको चाहिए कि नहीं सर हमें और क्वेश्चन दीजिए, क्योंकि देखो 2 ही क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स के, है ना।
2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन है, उसके लिए मैंने आपको सभी ऑलमोस्ट चैप्टर करवा दिए हैं। इसके बाद हमारा मीन, मीडियन, मोड, सेंट्रल टेंडेंसी के जो मेजर हैं वो करेंगे, फिर लास्ट चैप्टर हमारा प्रोबेबिलिटी बचेगा। उसके बाद ये प्लेलिस्ट हमारी कंप्लीट हो जाएगी। इसका मतलब आपके पास ऑलमोस्ट अगर मैं 10 to 20 क्वेश्चन भी अप्रोक्स मान के चलूँ एक चैप्टर के, तो आपके पास नियरली 250 प्लस क्वेश्चन हो जाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा होते हैं 250 प्लस क्वेश्चन 2 क्वेश्चन को टारगेट करने के लिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट मैंने कोई भी नहीं छोड़ा है, ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। तो अब इसमें असर्शन हमारा क्या है, ध्यान से देखना। असर्शन हमें कह रहा है फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 12 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज गोइंग टू बी 10 सेंटीमीटर अ कॉनिकल कैविटी। कॉनिकल कैविटी जो है हमें क्या दे रखी है, ऑफ द सेम हाइट ऑफ द सेम डायमीटर इज होलोड आउट, देन द वॉल्यूम ऑफ द कॉन इज 22/7। क्या मतलब हुआ, ध्यान से समझना। इस टाइप के क्वेश्चन आपने एनसीईआरटी में भी कर रखे हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन इसका बनता है और इस बार इसके एग्जाम में आने के चांस भी हैं, ठीक है ना। जो 5 मार्क्स का बड़ा क्वेश्चन आता है ना, या 3 मार्क्स का कह सकते हो, वो इसी चैप्टर का इसी तरीके का क्वेश्चन आना चाहिए जिसमें से आपने कोई कॉम्बिनेशन बाहर निकाल लिया है। कहने का मतलब क्या है, कह रहा है कि जो सॉलिड सिलेंडर है आपका जिसकी हाइट है 12, तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक सिलेंडर बनाएंगे बेटा, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक सिलेंडर बना दिया जिसकी हाइट जो है वो कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। इस बात में कोई दिक्कत नहीं है। डायमीटर कितना है बेटा, डायमीटर गिवन है सर 10 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो रेडियस है वो हो जाएगी 5। यहाँ पे भी जो रेडियस है वो क्या हो जाएगी 5। इस सिलेंडर में से एक कॉनिकल कैविटी, तो कैविटी वाला क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, आपको पता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। कॉनिकल कैविटी हमने निकाल दी है, इसका मतलब इसमें से कॉन की जो शेप है उसको आप बना दो। तो ये जो कॉनिकल शेप हमने यहाँ पे बनाई है इसको आपको होलो आउट करना है, इसको आपको बाहर निकालना है। तो जब मैंने इस कॉनिकल कैविटी को बाहर निकाल दिया तो इसकी शेप क्या बचेगी, यहाँ से तो ये खाली हो जाएगा ना, यहाँ से तो ये होलो हो जाएगा, और यहाँ से अभी भी क्या है, ये सॉलिड है। क्या है ये, सॉलिड। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, कहना क्या चाह रहा है क्वेश्चन में, सेम हाइट और सेम डायमीटर का है, वो आपको पता ही, ऑब्वियस सी बात है, ऐसे ही उन्होंने बनाया है। कह रहे तो इसका वॉल्यूम जो होगा ना कॉन का, वो ये होगा। तो एक सिंपल सी बात मुझे बताओ, वॉल्यूम ऑफ कॉन का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 πr²h होता है क्या, नहीं होता, बिल्कुल होता है सर। पाई की वैल्यू 22/7, आर कितना है 5 है, स्क्वायर करना है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई, एच की वैल्यू 12 है, एच की वैल्यू 12, रेडियस 5, फाइन ओके। क्या मैं इस 2 से, इस 3 से इस 12 को कैंसिल कर सकता हूँ, 4 आएगा, बिल्कुल आएगा सर। 5 × 5 25, 25 × 4 100, 100 × 22 यानी कि 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब आना चाहिए इसका वॉल्यूम। क्या इसने भी यही बोला है, बिल्कुल सर यही बोला है। इसका मतलब जो असर्शन है आपका वो 100% ट्रू है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात आती है रीज़न की, कि रीज़न में ये क्या कहना चाह रहा है, हमें रीज़न पढ़ लेते हैं। देखो बेटा रीज़न में क्या कह रहा है, रीज़न में कह रहा है इफ़ अ कॉनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर is hollowed out from a cylinder of height h and basic radius r, then the volume of the cylinder, volume of the cone sorry, volume of the cone will be half of the volume of cylinder। क्या ये बात सही है, ये कह रहा है कि जो वॉल्यूम होगा ना कॉन का वो हाफ हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का, और हाफ हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है बेटा, πr² होता है, तो फॉर्मूला बनेगा 1/2 πr²h। बट हमने जो यूज़ किया है आपको पता है, फॉर्मूला हमने क्या यूज़ किया है, यहाँ पे हमने यूज़ किया है 1/3 πr²h, क्योंकि हमें पता है एक बात कि जो वॉल्यूम ऑफ कॉन है उसको जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मिलेगा, ना कि उसके हाफ करने से। इसका मतलब जो रीज़न है वो आपका फॉल्स है। तो असर्शन अगर ट्रू है, रीज़न अगर फॉल्स है, तो इस केस में ऑप्शन सी आपका करेक्ट होता है, जहाँ हम कहते हैं असर्शन इज़ ट्रू एंड रीज़न इज़ फॉल्स। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 88। अच्छा क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, एमसीक्यू में भी आपको मिल जाता है, 2 मार्क्स में भी आने के चांस रहते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना क्या कहना चाह रहा है। असर्शन में कह रहा है द सम ऑफ लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड इज 19 सेंटीमीटर एंड इट्स डायगोनल इज दिस, देन द सरफेस एरिया। अब मेरी एक बात सुनो, इस क्वेश्चन में बच्चे फंसते कहाँ हैं ज़्यादा, पूछ रहा है सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया की बात हो रही है। फॉर्मूला क्या होता है, 2LB + BH + HL। जिस बच्चे को ये फॉर्मूला याद है वो भी ये क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा, उसका रीज़न है, ये फॉर्मूला बच्चे कब अप्लाई करेंगे, जब उनको क्वेश्चन में LBH गिवन होता है। क्या यहाँ हमें LBH गिवन है बेटा, नहीं गिवन। तो गिवन क्या है, ध्यान से इस चीज़ को समझना। कह रहा है कि क्या गिवन है, सम गिवन है लेंथ ब्रेथ और हाइट का। तो सम गिवन है LBH का, कितना गिवन है सम, 19 सेंटीमीटर गिवन है।
एंड इट्स डायगनल, डायगनल की लेंथ गिवन है कितनी, 5√5 सेंटीमीटर। ये किसकी लेंथ गिवन है, लेंथ ऑफ डायगनल। मुझे एक बात बताओ, क्या किसी को फॉर्मूला पता है लेंथ ऑफ डायगनल निकालने का? जो बच्चे मुझे स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं उनको पता होगा कि सर आपने बताया था लेंथ ऑफ डायगनल होती है √L² + B² + H²। किसी भी क्यूबॉइड में, ध्यान से सुनना जिनको नहीं पता, किसी भी क्यूबॉइड में अगर मैं इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन कर दूंगा तो ये जो बीच में डायगोनल बनेगा इसको हम प्रिंसिपल डायगोनल बोलते हैं, जो इस क्यूबॉइड के बीच में से जाएगा, और इसकी लेंथ होती है √L² + B² + H², जिसको आप ये भी बोल सकते हो व्हाट इज़ द लार्जेस्ट रोड विच कैन बी फिटेड इन अ रूम विच इज़ इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड। तो कोई भी क्यूबॉइड है जिसके अंदर एक लार्जेस्ट रोड आपको फिट करनी है, तो वो कैसे फिट कर सकते हैं, जब उसको आप डायगनली प्लेस करोगे, और डायगनली प्लेस करोगे तो उसका जो लेंथ है वो फाइंड कर सकते हैं बाय दिस फॉर्मूला विच इज़ √L² + B² + H²। गॉट इट। और क्यूब के अंदर अगर हम बात करें, क्यूब के अंदर यही फॉर्मूला हो जाता है √3a, वेयर a इज़ द साइड ऑफ द क्यूब। क्लियर। तो मुझे यहाँ पे क्या गिवन है, मुझे गिवन है √L² + B² + H² की वैल्यू, क्योंकि लेंथ ऑफ डायगनल है। अगर मैं बोथ साइड स्क्वायर करता हूँ तो यहाँ से मेरा रूट जो है वो हट जाएगा, इक्वल आ जाएगा 5 का स्क्वायर विच इज़ 25, और √5 का स्क्वायर 5 विच इज़ नथिंग बट 125। तो मुझे ये गिवन है और ये गिवन है और ये निकालना है। तो जैसे ही आप इन दोनों तीनों को एक साथ चीज़ों को देखते हो तो आपको एक आइडेंटिटी याद आती है कि सर 9th क्लास में पढ़ा था a + b + c का होल स्क्वायर। तो वो क्या होता है, L² B² H² + 2LB 2BH + 2HL होता है ना ऐसा, ठीक है। इसकी वैल्यू सर 19 गिवन है, पुट कर दो बेटा। इसकी वैल्यू सर 125 है। इसमें सर अगर 2 कॉमन लेंगे तो ये हमारा बन गया क्या, TS से जो हमें फाइंड करना था, है ना, ये हमारा बन गया TS से। 19 का स्क्वायर बच्चे को पता है 361, माइनस करेंगे 125 तो हमें क्या मिलेगा, TS से ऑफ क्यूबॉइड। तो अगर 361 में से 125 आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो हमें मिलेगा 632। तो क्या 236 इसने बोला है, बिल्कुल बोला है सर। इसका मतलब जो असर्शन है आपका वो बिल्कुल ट्रू है, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर। अब बात आती है किसकी बात आती है अब, रीजन की। रीजन में क्या कह रहा है, द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ क्यूबॉइड इज 2 × L + B। फॉल्स है। लेटरल सरफेस एरिया बेटा LSA, या कह दो कर्व्ड सरफेस एरिया A की बात है। क्यूबॉइड का क्या होता है, 2 × L + B × H होता है। इसने H नहीं लगाया तो ये फॉल्स है। तो रीज़न हमारा ट्रू है, असर्शन हमारा फॉल्स है। असर्शन हमारा ट्रू है, रीज़न हमारा फॉल्स है। इसका मतलब ऑप्शन सी जो है हमारा यहाँ पे करेक्ट होगा, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड प्रोबेबली इट इज़ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, ऑफ दिस प्लेलिस्ट बेसिकली, विच इज़ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। ओके, सो चलो इसको रीड करते हैं, क्या ये कहना चाह रहा है हमें, इसमें क्या रीज़न है, ध्यान से पढ़ना। रीज़न में हमें क्या बोल रहा है, पहले असर्शन पढ़ लेते हैं। असर्शन में देखो क्या है, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ कोन ऑफ बेस रेडियस 6 एंड हाइट 8 इज 65 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि वो कहना क्या चाह रहा है कि आपको क्या CS से ऑफ कोन पता है। तो कोन का अगर आपको CS से फाइंड करना होता है तो उसका फॉर्मूला होता है बेटा πRL, होता है क्या नहीं होता, जहाँ पे L होता है आपका स्लैंट हाइट, जिसको आप फाइंड करते हो बाय दिस फॉर्मूला। तो B क्या होता है, बेस, R² + H² बेटा, R² + H², वेयर R इज़ द रेडियस ऑफ द बेस। रेडियस क्या है हमारे पास, 6 है। क्या हाइट गिवन है सर, 8 है। तो 6² + 8², 6 का स्क्वायर होता है 36, 8 का स्क्वायर होता है 64, ये आपका हो गया 100 विच इज़ नथिंग बट 10 ओनली। तो हमें यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, पाई की वैल्यू मत पुट करो क्योंकि आंसर पाई में ही गिवन है, ठीक है। तो मैं पाई की वैल्यू नहीं पुट करता, पाई को पाई ही रखते हैं। आर कितना है, 6 है। एल कितना है, 10। तो ये आ गया 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। मुझे बताओ क्या यही दिया हुआ है, बिल्कुल सर यही दिया हुआ है। तो ये आपका ट्रू है, असर्शन आपका 100% ट्रू है, इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे पढ़ते हैं रीज़न। रीज़न में क्या कह रहा है, द CSA ऑफ कोन इज πr² h वेयर R इज द रेडियस एंड h बी द हाइट ऑफ द कोन। तो बताओ क्या ये बात सही है, क्या ये बातें सही बातें कर रहा है क्या, ये बिल्कुल गलत है सर।
CSA, अभी तो आपने बताया कि CSA का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, ये कह रहा है कि CSA का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच, बिल्कुल गलत है। तो ये आपका फॉल्स है, ये आपका ट्रू है, तो एसर्शन आपका ट्रू है, रीज़न आपका फॉल्स है। ऐसा कब होता है? जब आप ऑप्शन सी सेलेक्ट करते हो। बताओ, कोई भी डाउट इसमें नहीं है। ये किसका फॉर्मूला लिखा हुआ है इसने? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। तो आई थिंक इतना ही क्वेश्चन है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, हाँ, ये मीन मीडियन मोड का क्वेश्चन आ जाएगा, सेंट्रल टेंडेंसी के जो मेजर हैं उनका क्वेश्चन आ जाएगा। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। सारे क्वेश्चन हमने इसमें कवर कर लिए हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट इसमें रहा नहीं है। और इससे पहले जो क्वेश्चन मैंने करवाया था 88 नंबर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। अगर आपको लेंथ ऑफ डायगोनल का फॉर्मूला नहीं पता है तो वो आप नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। तो उसको आप अच्छे से माइंड में रख लेना। बाकी आपको पता ही है, इसी चैनल पे आपको, अगर आप नए हो तो ये सारे प्लेलिस्ट चेकआउट करने हैं, जिसमें आपकी एक MCQ की प्लेलिस्ट है, एक आपकी असर्शन रीज़न की प्लेलिस्ट है, एक आपकी केस स्टडी वाले क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट है, एक आपके RD शर्मा MCQ की प्लेलिस्ट है, एक मैंने कंप्लीट कोर्स भी स्टार्ट कर रखा है जो फ्री में मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ।